गीता जयंती कई अनभिज्ञ रहस्यों के साथ। आजकल समाचार आते हैं कि हम गीता जयंती मनाए रहे। अब गीता को जन्म किसने दिया? जयंती तो मनाए रहे हैं, गीता को जन्म देने वाला तो कोई होगा। ये टॉपिक है। जन्म चैतन्य का होता है या जड़ किताब का होता है? जन्म तो चैतन्य का होता है। वो तो किताब रख देते हैं। बाप कहते हैं गीता है सर्वधर्म का माई बाप, सर्वधर्म ग्रंथों का माई बाप, सर्वशास्त्रों का माई बाप। शास्त्र कहते ही है शासन करने का विधान। और विधान तो कोई चैतन्य ही बनाता है, जो विधाता है। बोला भी है सबकी भाग्य विधाता, माता ओ माता। तो प्रश्न है यहाँ पर कि गीता को जन्म किसने दिया? जयंती कहते हैं तो जरूर जन्म भी हुआ ना। स्थूल जन्म की तो बात नहीं है, इस जन्म की बात है। जरूर प्रत्यक्षता रूपी जन्म की बात है। उनको जब कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता जयंती, तो जरूर उनको जन्म देने वाला भी चाहिए ना। एक एक वाक्य में, एक एक शब्द में सच्चाई है। और गीता तो पहला शास्त्र है, सर्वोपरि शास्त्र है, सर्वशास्त्र शिरोमणि गाई हुई है। गीता के एक एक श्लोक बाबा की वाणी से मिलते जुलते हैं। वो पहला शास्त्र है। और शास्त्र तो गीता के बाल बच्चे हैं। गीता माई बाप है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, अपितु एक जीता जागता व्यक्तित्व। गीता माने गीत। ज्ञान का गीत, अज्ञानता का गीत नहीं, जिसका आगा पीछा ही नहीं मिलता। जैसे रामायण लिखी है, कुछ आगा पीछा पता ही नहीं चलता। अंधश्रद्धा का गीत है। लेकिन भगवान अंधश्रद्धा का गीत नहीं गाता, ज्ञान का गीत गाता है। ज्ञान माने जानकारी, हर बात की एक्यूरेट जानकारी। अंधश्रद्धा अंधविश्वास का नाम निशान नहीं। हर बात का प्रूफ और प्रमाण मिलेगा। इसलिए उसका नाम गीता है, क्योंकि वो गीता प्रैक्टिकल में, संपन्न रूप में जो प्रयोगात्मक जीवन है उसको सफल करती है। पुरुष रूप सफल नहीं करता, न शंकर का न ब्रह्मा का। वो स्त्री चोला है जो उस ज्ञान के गीत को सफल करता है। उसका नाम पड़ता है गीता माता। यज्ञ के आदि में भी वही गीता ज्ञान सुनाया जाता था, और अंत में भी वही गीता ज्ञान, एक एक शब्द, एक एक अक्षर क्लियर होगा। और लोग मानेंगे, जान जाएंगे कि हमारा धर्म पिता कौन है,
हमारे धर्म की माता कौन है, हमारा धर्म ग्रंथ कौन सा है, अभी तो भारतवासी भूले हुए हैं। और धर्म वाले जानते हैं कि हमारा धर्म पिता कौन है, पक्का पक्का एक ही नाम बताएंगे, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बौद्ध हो, वो अपने धर्म पिता का नाम बताते हैं, धर्म ग्रंथ का नाम बताते हैं, अपने धर्म का नाम स्पष्ट बताते हैं। लेकिन भारतवासी तो इतने पुराने तमो प्रधान हो गए हैं कि वो अपने धर्म पिता को भूल गए, धर्म ग्रंथ को भूल गए। अब बाप आकर के बताते हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा धर्म ग्रंथ क्या है। धर्म पिता के नाम पर तुम्हारे धर्म का नाम होता है। कहते हैं भक्ति मार्ग सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म। जानते नहीं है कि सनातन धर्म किसने स्थापन किया। जब नाम है सनातन तो उसके गुह्यार्थ में जाना चाहिए ना, शब्द की गुह्यार्थ में। बाप बताते हैं कि ब्रह्मा का जो पहला पुत्र है, 4 धर्मों के 4 बीज रूप पुत्र सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, उनमें जो सबसे बड़ा ज्ञान का पुत्र है, सबसे बड़ा ज्ञानी है, सबसे बड़ा योगी है, उसका नाम है सनत कुमार। उस सनत कुमार के नाम पर हमारे धर्म का नाम सनातन धर्म पड़ा। तो धर्म भी क्लियर, धर्म पिता भी क्लियर। सनत कुमार को योगीश्वर के रूप में दिखाया गया, योगियों का ईश्वर। अब योगियों के ईश्वर एक होगा या 3 होंगे? शंकर को भी योगेश्वर बताते हैं, कृष्ण को भी योगीश्वर बताते हैं। तो 3 तो ईश्वर नहीं हो सकते। वास्तव में ये तीनों एक ही है, एक के ही 3 नाम दे दिए हैं शास्त्रों में। तो हमारा धर्म पिता एक है, हमारा धर्म ग्रंथ भी एक है। वो धर्म ग्रंथ है गीता। गीता माता किस लिए? क्योंकि उसमें प्योरिटी की इतनी पावर है कि प्योरिटी की पावर से मुख से जो भी बोलती है लोगों के हृदय में उतर जाता है। पहले किसकी रचना हुई, वेदों की या गीता की? गीता को सर्वशास्त्र शिरोमणि कहा जाता है, तो वेदों शास्त्रों से पहले गीता की रचना होना चाहिए थी। वेदों शास्त्रों से पहले गीता की रचना होनी चाहिए थी। गीता को माई बाप कहा जाता है, सर्वशास्त्र शिरोमणि कहा जाता है। वेद कोई शास्त्र नहीं है। वेद माने विद, विद माने जानना, वेद माने जानकारी। शास्त्र उसे कहा जाता है जो शासन करते हैं, शासन करने का विधान है शास्त्र। तो गीता शासन करने का विधान है, जानकारी का भंडार नहीं है। वेद ज्ञान के भंडार हैं, परंतु उनसे शासन नहीं होता, राज्य की स्थापना नहीं हुई, राजधानी स्थापन नहीं हुई। उन्हीं वेदों की जब व्याख्या होती है तो गीता निकलती है। तो गीता शास्त्र शासन करने का विधान है, उसके बाद फिर और शास्त्र निकले। वेद निकले हैं ब्रह्मा के मुख से। वेद माने विद, विद माने जानना, विद्या, जानकारी। तो जो जानकारी है वो ब्रह्मा के मुख से निकली।
लेकिन जो गीता ज्ञान है उन वेदों से भी पहले निकला है। जैसे सन 47 से ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकलना शुरू हुई, तो वो वेदवाणी हुई। लेकिन सन 47 से पहले 36-37 से लेकर के कई वर्षों तक गीता ज्ञान सुनाया गया। गीता के श्लोकों का रहस्य सुनाया गया। जैसे सभी धर्म ग्रंथ संप्रदाय वालों ने गीता के अपने अपने तरीके से अलग अलग अर्थ कर दिए, ऐसे ही शिव भगवान वाच वो जब आते हैं तो गीता का अपने तरीके से निराला अर्थ बताते हैं। औरों की जो टीकाएं हैं उन टीकाओं में हर बात का जवाब नहीं मिलता। शास्त्रों का निर्णय नहीं हो पाता। लेकिन भगवान बाप आकर के जब गीता ज्ञान सुनाते हैं तो हर बात का जवाब मिलता है, रहस्य खुल जाता है। इसलिए गीता है पहले, वेद है बाद में, शास्त्र भी है बाद में। पहले तो गीता बनी ना, गीता शास्त्र बनी। ये महाभारत जो खता है ना बाद में ऐड किया ना। हाँ, महाभारत जो बनाया गया है वो पुराण है। सुनो, हिस्ट्री कहती है कि पहले वेद आए, वेदों की व्याख्याएं निकली तो आरण्यक आए, आरण्यक की व्याख्याएं निकली तो शतपथ ब्राह्मण आदि आए, और ब्राह्मणों की व्याख्याएं निकली तो उपनिषद निकले। 18 उपनिषद गाए हुए हैं, उनकी भी व्याख्याएं निकली तो पुराण निकले। महाभारत क्या है? बाद में बना है, तो उसमें छेपक हो सकता है कि नहीं? हाँ, पहले बताते हैं सिर्फ 4000 श्लोकों का महाभारत था, वो बढ़कर के कितने श्लोकों का हो गया? लाखों श्लोक बना दिए। पूरा एक कमरा, लाइब्रेरी भर जाती है महाभारत की किताब से। हाँ, तो भाई का जो प्रश्न था कि अर्जुन जो है शास्त्रों को रखने का मतलब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा बोल के भाई ने प्रश्न पूछा, ये जो लिखा है वो गलत भी तो हो सकता है ना, वो मनमत भी तो हो सकता है ना शास्त्रों में? नहीं, जब तक आदमी समझेगा नहीं ज्ञान को तब तक वो अपने तरह की बात करेगा या भगवान की तरह की बात करेगा। बस पहले ज्ञान आता है कि पहले ज्ञान दाता आता है? पहले ज्ञान आता है। अज्ञान तो बुद्धि में से निकले, ज्ञान आएगा तो अज्ञान निकलेगा। पहले माँ बाप होते हैं या पहले बच्चे होते हैं? गीता है माई बाप, तो गीता ज्ञान ही पहले होता है। बाद में जब गीता को झूठा साबित कर दिया तो गीता को महाभारत में घुसेड़ दिया, एक अंश बना दिया गीता को, एक अध्याय बना दिया। हाँ जी, पहला है वेद। वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान। विद माने जानना। वेदवाणी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, तो वेद निकले माना ज्ञान निकला, सच्चाई निकली। परंतु सच्चाई को क्लैरिफाई किसी ने नहीं कर पाया। जिसके मुख से वेद निकले वो भी उनके गुह्यार्थ को नहीं जान पाया।
इसलिए वेदों की फिर व्याख्या हुई। वेदों से ब्राह्मण निकले, आरण्यक निकले, फिर उनकी व्याख्या हुई, उपनिषद निकले, फिर उनकी भी व्याख्या हुई, पुराण निकले। ऐसे व्याख्या का विस्तार होता गया। तो मूल में कौन सा शास्त्र है? गीता शास्त्र। गीता के सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि होने का प्रमाण। सबसे पुराना शास्त्र कौन है दुनिया में? गीता। कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज पहले सात्विक होती है 100% या तामसी होती है। तो जब व्यास ने वो श्लोक रचे थे तो वो सात्विक थे, जो संसार में आज भी सर्वधर्म वाले मानते हैं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता मानते हैं कि नहीं? ज्ञान का दुनिया में सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ। दूसरे धर्म वाले किसको मानते हैं? बाइबल को मानते हैं श्रेष्ठ। दुनिया नहीं श्रेष्ठ तो हम तो ये तो धर्म तो गीता ही मानते हैं, लेकिन दुनिया वाले विधर्मी वाले जो होते हैं नहीं, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा टीकाएं कौन से ग्रंथ की हुई हैं? अलग अलग भाषाओं में। क्यों? क्या दरकार पड़ी? है हाँ, सर्वशास्त्र शिरोमणि है, मान्यता है सब धर्मों में, सभी भाषाओं में, इसलिए तो मानते हैं। तो इससे साबित हुआ कि व्यास ने जब वो श्लोक रचे थे तो उनका अर्थ, सही अर्थ उस समय व्यास बता सकता था या आज के दुनियावी विद्वान बता सकते हैं, जिन्होंने 108 से भी ज्यादा टीकाएं लिख रखी। इसलिए कहावत है, कै समझे कवि या समझे रवि। असल में कौन कर सकते हैं गीता की व्याख्या? भागवत गीता और ये रामायण में दोनों में श्रेष्ठ बाबा गीता को बोला जाता है। तो सब कोई जानता है कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक ग्रंथ कौन सा है? गीता। शस्त्र शास्त्र शिरोमणि। शिरोमणि कहने से ही क्या साबित होता है? सबसे ऊपर है। जो आध्यात्म ज्ञान गीता में दिया गया है वो आध्यात्म ज्ञान और कोई भी ग्रंथ में नहीं दिया गया है। वो एक ही गीता। और जितने जितने धर्म प्रचारक आए भारत में, जितने जितने महान विचारक आए, उन्होंने गीता के अलग अलग अर्थ कर दिए। ऐसा वंडरफुल ग्रंथ है। एक की टीका दूसरे की टीका को काट रही है। इससे साबित होता है कि सब टीकाएं झूठी हैं। असलियत में जिसने शुरुआत में लिखी थी वो ही उसका सही अर्थ जानता है। उसी में परमपिता परमात्मा फिर प्रवेश करता है और फिर सन 36 से वही गीता का अर्थ करके समझाया जाता है। पीयू की वाणी। अंत में फिर गीता के वही अकेले सच्चे अर्थ 100% निकलेंगे, जो सब गीताओं को काट देंगे। जब गीता की 108 टीकाएं हो सकती हैं तो ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार टीका नहीं हो सकती? नहीं हो सकती? हो सकती है।
गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसकी अलग अलग मनुष्य आत्माओं ने अलग अलग प्रकार से टीकाएं कर दी, वो भी शास्त्र बन गए और सबकी बुद्धि भ्रमित हो गई। एक की टीका कहती है आत्माएं सब अलग अलग हैं और सुप्रीम सोल बिल्कुल तुरिया है। माध्वाचार्य की गीता कहती है, शंकराचार्य के एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही आत्मा है, दूसरा कुछ है ही नहीं। बोल मूल में ही कितना विरोधाभास इन मनुष्यों की बनाई हुई गीता में। तो कोई भी गीता सच्ची नहीं है। टीका करने वाले कै समझे कवि या समझे रवि, या तो कविता करने वाले उसका सही अर्थ जानते थे, व्यास प्रसादात, व्यास के प्रसाद से ये गीता मिली। तो या तो पहला जो कवि हुआ है व्यास, वो जानता था, वो शरीर छूट गया, कितने जन्म ले लिए होंगे। या समझे बाद में रवि, ज्ञान सूर्य ही समझ सकता है, दूसरा कोई बीच में उस गीता का अर्थ समझ ही नहीं सकता। गीता का भगवान कौन? धर्मशास्त्रों में गीता का रचयिता कृष्ण मान लिया गया है। तो गीता का रचयिता शिव कैसे सिद्ध करना है? गीता में ही ढेर सारे श्लोक आए हैं, जिन श्लोकों से साबित होता है कि मैं निराकार हूं, मैं अव्यक्त हूं, मैं अज हूं, अजन्मा हूं। ऐसे ऐसे महावाक्य ढेर सारे आए हैं जिनसे ये साबित होता है कृष्ण तो अजन्मा नहीं है, कृष्ण ने तो जन्म लिया माँ बाप से, कृष्ण तो अभोक्ता नहीं है, उन्होंने 16,108 रानियों के साथ भोग भोगे, उसे अभोक्ता कैसे कह दिया? ना अजन्मा है, ना अभोक्ता है, ना अकर्ता है। और शिव तो इस सृष्टि पर आता है, शरीर में प्रवेश करता है, शरीर में प्रवेश करने के बाद भी इतना निर्लिप्त होकर के कार्य करता है, उसे कर्मों का बंधन लगता ही नहीं। कर्म किया न किया, देखते हुए भी नहीं देखता, सुनते हुए भी नहीं सुनता। नहीं तो आज की दुनिया में किसी को 2 गालियां दे दो तो एकदम फनफना के ऊपर आएगा। और शिव बाबा को तो कितनी गालियां मिलती रही, 63 जन्म भी गालियां मिलती रही, और अभी प्रैक्टिकल में आया हुआ है तो भी अखबार भरे पड़े हैं, चैनल्स भरे पड़े हैं, आगे चल के और पता नहीं क्या क्या होगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तो भी मुरली में क्या कहते हैं? कुत्ते हैं, कुत्तों को भौंकने दो, तुम कुछ भी न करो। बाबा खुद तो कुछ करने वाला नहीं है, लेकिन बच्चों को भी क्या कह दिया? तुम कुछ भी न करो, तुम गुस्से में नहीं आना। तो इतना सहन कोई दुनिया में करता है क्या? तो वो अकर्ता नहीं है, वो अकर्ता भी है, अयोनी है। हम तो सब तो जन्म लेने वाले हैं, वो थोड़ी गर्भ से जन्म लेता है। भगवद गीता के कुछ तथ्य जो ईश्वरीय ज्ञान की पुष्टि करते हैं। आत्मा और परमात्मा का रहस्य। शरीर तो साकार है, लेकिन हमारी आत्मा निराकार है। इस आत्मा की यादगार में यहाँ बिंदु लगाते हैं ना, ये जो बिंदु लगा हुआ है, तो ये किस बात की यादगार है? कि हमारी आत्मा बिंदी है। बिंदी की लंबाई चौड़ाई नहीं होती, क्या छोटी सी छोटी हो सकती है, अति सूक्ष्म हो सकती है। अणु से भी अणुमणियान समनुस्मरेत, ऐसे गीता में कहा गया है ना कि अणु से भी अनुरूप है। तो बिंदी रूप जो आत्मा है वो शरीर में जब प्रवेश करती है तब शरीर चैतन्य है, आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़ रह जाता है, आंखें बटन हो जाती है।
तो आंखों में जो रोशनी निकल रही है वो किस चीज की रोशनी है? आत्मा की रोशनी। आत्मा जो ज्योति बिंदु है, उस ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप भी तो कोई होता होगा, वो भी ज्योति बिंदु। सांप का बाप सांप जैसा लंबा, हाथी का बाप हाथी जैसा मोटा ताजा, चींटी का बाप चींटी जैसा, कीटाणु का बाप कीटाणु जैसा। तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप वो बिंदु। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, और हम आत्मा एक शरीर लेती है, छोड़ती है, फिर दूसरा शरीर लेती है, फिर छोड़ती है, फिर तीसरा शरीर 84 के चक्कर में हमको आना पड़ता है। लेकिन जो परम पिता परमात्मा, उसको 84 के चक्र में नहीं आना पड़ता है, क्योंकि अगर वो भी 84 के चक्र में आ जाए तो हमको हमारी आत्मा का परिचय और परमात्मा का परिचय और सृष्टि के राज का परिचय कोई नहीं दे सकता। एक वही अजन्मा ऐसा है जो हमको सृष्टि के आर पार का ज्ञान देता है, आत्मा के पूरे 84 जन्मों का ज्ञान देता है। मनुष्यात्माएं 84 लाख योनियां धारण नहीं करती हैं। तो गीता में सर कौन से श्लोक है जिससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियां नहीं है? मूढ़ा जन्मनि जन्मने, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य होते हैं, जो ईश्वरीय ज्ञान को नहीं समझते हैं, ईश्वर को नहीं पहचानते हैं, वो जन्म जन्मांतर नरक की योनियों में जन्म लेते हैं। नरक की योनियां मनुष्य की योनियां ही हैं, कोई दूसरी नहीं है। भगवान का दिव्य जन्म। वो शब्द आता है गीता में, प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। जैसे भूत प्रेत आत्मा में प्रवेश कर जाती है, वैसे मैं भी प्रवेश कर जाता हूँ। किस में प्रवेश करता हूँ? किस में प्रवेश करता हूँ? लोग कहते हैं वो सर्वव्यापी है, क्या मेरे में है, तेरे में है, इसमें है, उसमें है, उसमें है, चींटी में है, कीड़े में है, मकोड़े में है, सब में परमात्मा है। अरे सब में प्रवेश होगा तो फिर वो गॉड फादर कहा जाएगा? गॉड फादर एक होगा या अनेक होंगे? एक होगा। तो ये सृष्टि में वो एक व्यापी बन के आता है, सब में प्रवेश नहीं होता है। और जिसमें व्यापी होकर के आता है उसकी आज भी मूर्तियां सबसे ज्यादा संसार में पाई जा रही है, वो है शंकर की मूर्ति। क्या एक मूर्ति ऐसी है जिसे जैनी लोग तीर्थंकर कहते हैं, वो भी नग्न मूर्तियां बनाते हैं। हिंदुओं उसे शंकर कहते हैं, अंग्रेज लोग उसे आदम कहते हैं, मुसलमान लोग उसे आदम कहते हैं, अंग्रेज लोग एडम कहते हैं, जैनी लोग उसे आदिनाथ कहते हैं। माने सृष्टि का पहला पुरुष जो हुआ है, जिसने ये सृष्टि का निर्माण शुरू किया, वो एक ही है सब धर्मों में। उस एक की मान्यता एक जैसी है, सब उसको हाँ नाम अलग अलग हो गए, नाम अलग अलग हो गए। तो धर्म खंडों में काम भी उसने अलग अलग किए होंगे, अलग अलग धर्म खंड है ना। क्रिश्चियन धर्म खंड यूरोप, अमेरिका, मुस्लिम धर्म खंड अफ्रीका, अरब देश, और ये ईरान, अफगानिस्तान, ये सब मुसलमानों को पलटने के देश है। बौद्ध धर्म खंड चीन, जापान, तिब्बत, ये बौद्ध धर्म खंड। तो इन धर्म खंडों में परमात्मा ने कोई स्पेशल पार्ट अलग अलग बजाया है, इसलिए उसको अलग अलग नामों से माना जाता है। वो है निराकार, लेकिन निराकार होते हुए भी उसका गायन है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिनु ज्ञाना, आनंद रस सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। न हाथ है, न पाँव है, न कान है, न आँख है, सब कुछ करता है। कैसे करेगा? वो विद्वान पंडित नहीं जानते इस बात को। वो खुद आगे बताता है कि मैं प्रवेश करता हूँ। किसमें प्रवेश करता हूँ? जो मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी होगा
उसमें प्रवेश करते हैं। वो हीरो पार्टधारी शंकर आदम है, एडम है, उसमें प्रवेश करते हैं। प्रवेश करके उसके द्वारा ऐसी सृष्टि का निर्माण करता है जिसे स्वर्ग कहा जाता है। भगवान का अवतरण साधारण तन में। भगवान नहीं कहता है आकर के तुम्हें भगवान तो बहुत साधारण तन में आता है। गीता में लिखा हुआ है, मुझे साधारण तन में आए हुए को मूढ़ मती को पहचान नहीं पाते। वो उसको बहुत साधारण समझते हैं, तो उसका तिरस्कार करते हैं भगवान। भगवान उस तिरस्कार को भी सहन कर लेता है। सहन करते करते संसार में वो कलंकीधर के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है। गीता द्वापर में नहीं सुनाई गई। पहले ये बताओ कि जिसे हम झूठी गीता कहते हैं वो कब लिखी गई थी? द्वापर में लिखी गई कि द्वापर के मध्य में लिखी गई कि अंत में लिखी गई? अंत में लिखी गई। द्वापर के आदि में लिखी गई। द्वापर के आदि में सतो प्रधान द्वापर था या तमो प्रधान द्वापर था? है सतो प्रधान था। तो गीता के श्लोक भी सतो प्रधान रहे होंगे या तमो प्रधान रहे होंगे? है सतो प्रधान श्लोक हैं, लेकिन उन सतो प्रधान श्लोकों को बाद में जो मनुष्य पैदा हुए उनके शिष्य, उन्होंने उसमें विकारी बुद्धि होने के कारण उनका निरर्थक अर्थ कर दिया। क्या अर्थ का अनर्थ कर दिया। वो अर्थ का जो अनर्थ हुआ है द्वापर और कलयुग में, वो झूठी गीता हो गई। कीट और कीरो विदेशी विद्वान हुए हैं, उन्होंने रिसर्च की है। रिसर्च करके ये बताया है गीता पहले निरीश्वरवादी कविता थी, बाद में कृष्ण के उपासकों ने उसमें साकार कृष्ण का नाम डाल दिया, जो गीता के श्लोकों से टैली ही नहीं होता है। तो गीता को बाद में तमो प्रधान झूठी बनाया गया या पहले से ही झूठी थी? बाद में तमो प्रधान बनाया गया। जितने भी टीकाकार हुए हैं उन टीकाकारों ने परमात्मा को सर्वव्यापी समझ करके गीता का श्लोक का अर्थ किया। अभी सच्ची बात हमको पता चली है तो हम गीता का अर्थ जो ऐसा होना चाहिए वैसा ही निकाल सकते हैं। पहला ही श्लोक ले लो, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव। धर्मों का क्षेत्र कौन सी युग में होता है? हैं? अनेक धर्मों का क्षेत्र, धर्म युद्ध का क्षेत्र, खेत, धर्म युद्ध की स्थली कौन से युग में होती है? हैं? कलयुग के अंत में होती है। उन्होंने द्वापर के अंत में दिखा दिया। तो पहले ही श्लोक से उन्होंने गलती करना शुरू कर दिया। अनेक प्रकार के धर्म जो हैं उनके क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में हर धर्म वाला अपनी अपनी बात खींचे चला जा रहा है। सच्चाई क्या है? क्रिश्चियन धर्म सच्चा है, मुस्लिम धर्म सच्चा है, कुरान सच्ची है, बाइबल सच्ची है। क्या सच्चा है? धम्मपद सच्चा है या गुरु ग्रंथ साहब सच्चा है? किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। युद्ध हो रहा है लगातार। उन धर्मों के आधार पर जो कर्मकांड तैयार किए गए हैं कि ऐसे ऐसे कर्म करना चाहिए। जैसे कोई मुर्दा हो जाता है, शरीर छोड़ जाता है, तो क्रिश्चियन कहते हैं उसे गाड़ देना चाहिए, मुसलमान कहते हैं गाड़ देना चाहिए, पारसी लोग कहते हैं नहीं उसे तालाब के किनारे छोड़ देना चाहिए, हिंदू लोग कहते हैं नहीं उसे आग में जला देना चाहिए। तो ये धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र नहीं हुआ। धर्मों के आधार पर अनेक प्रकार के जो कर्मकांड चले हुए हैं, उन कर्मकांडों के आधार पर सब आपस में लड़ रहे हैं। हिंदुस्तानी आदमी अंग्रेजों के बीच में पहुंच जाए और वहां अपनी रीत रस्म चलाना शुरू कर दे तो टेढ़ी आंख से देखते हैं, कानी आंख से देखते हैं।
अंग्रेज अगर हिंदुओं के बीच में आ जाएं, हिंदुओं के मोहल्ले में, और वो अपना क्रियाकर्म करना शुरू करें, तो हिंदू लोग उनको कानी आंख से देखते हैं। ये अंदर अंदर युद्ध नहीं चल रहा है, धर्मों का युद्ध अलग चल रहा है। धर्मों के आधार पर जो कर्मकांड बनाए हैं उनका युद्ध अलग चल रहा है। गीता ज्ञान, जो गीता ज्ञान है वो तो महाभारत में युद्ध के टाइम में दिया था, लेकिन कृष्ण का टाइम कौन सा था? द्वापर युग। वही द्वापर युग कहते हैं। द्वापर युग के अंत में भगवान ने आके पापी कलयुग की स्थापना की। तो बोलो उनको, वो कहते हैं, वो कहते हैं, वो कहते हैं। अरे तुम क्या कहते हो उनको जवाब में? कहते हैं संगम पर आकर ही परमात्मा ही हमको ये गीता ज्ञान देते हैं। क्या प्रूफ? तो वही कहते हैं प्रूफ क्या है हमको मालूम। तो उनको प्रूफ बताओ। ये प्रूफ है कि भगवान ने द्वापर के अंत में आकर के गीता ज्ञान देकर नई दुनिया नहीं बनाई। द्वापर के अंत में तो पापी कलयुग आ जाता है। तो भगवान क्या पापी कलयुग बनाने का निमित्त बना? ये प्रूफ की बात है। कलयुग अंत का प्रमाण। भगवान आकर के पहचान देता है कि बच्चे अभी कलयुग का अंत है। क्या इसका प्रूफ क्या है? कलयुग अंत का प्रूफ ये है कि जब मैं आता हूँ शंकर के तन में, शंकर में वो निराकार ज्योति बिंदु प्रवेश करता है इस सृष्टि में, तो इस दुनिया में ऐसा मसाला तैयार करवाता हूँ ये सारी दुनिया राख हो जाए, पाप की दुनिया, बम। इसलिए जिसके तन में प्रवेश करता हूँ उसके नाम के साथ लगा हुआ हर हर बम बम। आज से 70 साल पहले ना भगवान आया था न एटम बम का नाम निशान था। 70 साल के अंदर भगवान भी आता है और बम भी 70 साल के अंदर बनना शुरू हुए। उससे पहले कोई नहीं जानता था एटॉमिक एनर्जी क्या चीज होती है। सन 42 में छोटी सी बम्बियां तैयार हुई 20 मेगावाट की, और वो उन्होंने फोड़ दी, 2 शहर नष्ट हो गए। 20 मेगावाट के थे वो सिर्फ, अभी तो हजारों हजार मेगावाट के तैयार हुए बने, समंदर के अंदर रखे हुए, आसमान में लिए फिर रहे हैं। उसको गीता में बताया मेरी दाढ़ है क्या? अर्जुन को साक्षात्कार कराया भगवान ने। क्या? देख मेरी दाढ़ों को देख, इन दाढ़ों में सारी दुनिया चलाई जाने वाली है। ऊपर की दाढ़ है और नीचे की दाढ़ है। कौन सी दाढ़ है? वही एटम है। ये एटॉमिक एनर्जी जो जब भगवान आता है तो तैयार कराता है। क्यों? भगवान ऐसा काम क्यों कराता है? भगवान को विनाश का काम थोड़ी करना चाहिए। भगवान आएगा तो उसे कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए, या विनाश करना चाहिए है? दोनों काम करता है। जब तक पुराना मकान गिराया नहीं जाएगा नया मकान बनेगा नहीं। कब होगी असली गीता जयंती? तो शिव जयंती सो गीता जयंती। जब महाशिवरात्रि होगी, इस दुनिया में घोर अज्ञान काल की महाशिवरात्रि होगी, सभी अज्ञान अंधकार में डूब जाएंगे। उस समय किसकी जयंती? शिव जयंती सो गीता जयंती। क्यों? उससे पहले क्यों नहीं है? उस समय से पहले गीता आने वाली नहीं है। उसी समय ठीक उसी टाइम पर गीता जयंती माने जय जयकार। किसकी जी जय जयकार? गीता माता की जय जयकार।